गर्मी में गरीब बहू को मिला शेफ से भरा किचन। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, उम्मीद है मेरे ससुराल वालों को पसंद आएगी। विशाखा पहली रसोई का खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को परोस देती है, जिसे खाकर सब खुश होते हैं सिवाय दो जेठानी के। वाह बहू, तूने शाही पनीर में 4 लौंग का इस्तेमाल किया है ना? 4 लौंग का भी और आधे इंच दालचीनी का भी। शाही मखनी बहुत कमाल की बनाई है विशाखा बहू तूने। और सिर्फ यही नहीं, ये मखंडी हलवा और चीज केक भी बहुत अच्छा बनाया है, और इसने बिल्कुल लो कैलोरी ब्राउन शुगर यूज किया है। हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा। माँ जी, पापा जी, जेठ जी, मैं हैरान हूँ, आप सबने मेरे खाने के बने मसाले को इतना सटीक तरीके से कैसे बता दिया? क्या आप लोग मुझे रसोई में बनाता हुआ देख रहे थे? ये सुनते ही सभी हंसने लगते हैं। बिल्कुल नहीं बहू, दरअसल बहू तू अपने शेफ से भरे ससुराल में बैठी है। तूने खाने में क्या क्या कितना कितना डाला है ये सब हमें पता है। हाँ हाँ बहू, अब तू खुद सोच, अगर हम सब शेफ होने के बाद ये ना बता सके तो हम शेफ किस बात के? ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ जी। इसका मतलब आप सब, जेठ जी, नंद जी और जेठानी जी भी सब शेफ हैं? हाँ भाभी, लेकिन अभी मेरे शेफ बनने में थोड़ा सा टाइम है। मैं अभी होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर ही रही हूँ। अरे वाह, इसका मतलब आप सबको मुझसे बहुत बेहतरीन खाना बनाना आता होगा। आपके खाने के आगे मेरा खाना तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, तुमने भी अच्छा खाना बनाया है। लेकिन शोभित जी, मैं शेफ थोड़ी हूँ। लेकिन हम तो है ना, इसलिए हम सब तुम्हें अपने हाथ का अलग अलग अंदाज का खाना बनाकर खिलाएंगे। हाँ बिल्कुल। आशा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? बनाओगी ना अपनी देवरानी के लिए खाना? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी देवरानी आई है जो कि हमारी हैसियत की बिल्कुल भी नहीं है, गरीब घर से आई है। अब उसको अपने हाथ का शेफ वाला 7 स्टार खाना बनाकर तो खिला ही सकते हैं। हाँ, ये गरीब बहू आज तक कभी किसी 5 स्टार होटल में नहीं गई होगी, लेकिन देखो शेफ से बड़े ससुराल में आ गई है। अब ये यहाँ सबके हाथ का पसंदीदा बेहतरीन खाना खाएगी। बहुत तारीफ कर दी तुमने। अच्छा विशाखा बहू, बताओ तुम्हें क्या क्या पसंद है? मीठे में, चीनी में, साउथ इंडियन में? हम तुम्हें अलग अलग तरीके का तुम्हारे पसंद का खाना बनाकर खिलाएंगे। माँ जी, आप कुछ भी बना देंगे मेरे लिए, मैं सब खा लूंगी। क्योंकि इस गरीब ने कभी कुछ खाया थोड़ी है, तो सब चलेगा माँ जी। पाकी, आशा, तुम दोनों बार बार ऐसे तौहीन नहीं कर सकते। भाभी, आजकल गर्मियों का सीजन चल रहा है, मतलब खाने का बताइए, आप क्या खाएंगी? वो मुझे ना गर्मियों में आम का केक खाने की बचपन से ख्वाहिश है, लेकिन कभी खा नहीं पाई। इसलिए माँ हमेशा मेरे लिए आम की लौंजी की सब्जी बना दिया करती थी, तो मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है भाभी, आपको मैंगो चीज केक मैं बनाऊंगी और आम लौंजी की सब्जी मैं बनाऊंगी। इस तरह घर के एक एक सदस्य विशाखा की पसंद की चीज जानकर हर दिन उसके लिए कुछ न कुछ बनाते हैं, और गरीब बहू को बिल्कुल भी खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही एक शाम डाइनिंग टेबल विशाखा के पसंदीदा खाने से भरा हुआ होता है। अरे ये सब क्या है, इतना सारा खाना? हाँ बहू, इतने दिन से हम तुम्हें एक एक चीज बनाकर खिला रही थी। आज हमने थोड़ा अपने और तुम्हारी पसंद का ये खाना बनाया है, खाकर देखना। पापा जी, मैं इतने दिनों से आप सबके बने हाथों का अलग अलग खाना खा चुकी हूँ। इतना तो जाहिर हो गया है कि आप लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और ये भी अच्छा ही बना होगा। तो आओ बैठो। वाह, ये दम बिरयानी बहुत अच्छी है माँ जी, और ये स्वादिष्ट आम पन्ना भी। अरे ये पनीर चिल्ला, इसका पनीर तो खराब है। कोई बात नहीं, गर्मी की वजह से हो गया होगा। नहीं बहू, खराब पनीर तो मैंने अलग रख दिया था। पाखी, मैंने तुम्हें बोला था ना, खराब पनीर को फेंक दो और ताजा पनीर निकाल कर चीला बनाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। शेफ होकर तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? क्या हो गया माँ जी, अगर खराब पनीर का चीला बन भी गया तो और भी तो खाना है ना, ये गरीब बहू वही खा लेगी। तब गुस्से में कबीर पाखी को पनीर चीला दोबारा बनाने के लिए कहता है, और वो गर्मी में बनाकर बौखला जाती है। ओह गॉड, यहाँ कितनी गर्मी लग रही है मुझे, ये सब करना बिल्कुल नहीं पसंद। पाखी, तुम्हारी तरह मुझे भी उस गरीब विशाखा पर गुस्सा आ रहा है। क्यों ना जब वो घर में खाना बनाए तब हम उसका खाना ही बिगाड़ दें, जिससे कि माँ जी पापा जी उसे डांटे और वो सबकी नजरों में गिरकर बेइज्जत हो जाए। फिर पनीर चीला बनाकर पाखी विशाखा को दे देती है। दिन गुजरते हैं। विशाखा ससुराल में बहू की भूमिका निभाते निभाते समय पर सास ससुर को दवा देती है, घर के सभी लोगों के कपड़े प्रेस करके उनके कमरे में रख देती है, गर्मी से परेशान होकर भी पूरे घर की ऊपर से नीचे तक सफाई करती है। एक दिन तो गेहूं के राशन साफ कर रही होती है। अरे बहू, तेरे पास ये राशन कहाँ से आया और तू साफ क्यों कर रही है? माँ जी, राशन के गेहूं एक कनस्तर में पड़े हुए थे, उसमें कीड़े चल रहे थे, इसलिए साफ करने लग गई। ये खराब हो जाएगा तो नुकसान है ना, इसको साफ करके आटा पिसवा लेते हैं।
बहू तूने ये सब सोचा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन इतनी गर्मी में तू यहाँ क्यों गेहूं साफ कर रही है? नौकर से कह देती, अगर तुझे लू लग गई तो चल छांव में कर ले ये काम। सरला वहां से अपने कमरे की तरफ जाती है कि दोनों अमीर बहू फोन चलाते चलाते सास से टकरा जाती हैं और तीनों गिर पड़ते हैं। अरे मारा राम जी, मैं किसी किसी को संभालूं, एक लंगड़ो, एक काड़ी में, एक अली सयानी। अरे घर में तुम दोनों से देखकर नहीं चला जाता क्या? माँ जी, ये बात तो हमें आपको बोलनी चाहिए थी कि आपको देखकर चलना नहीं आता। मैं तुम दोनों से बोल भी क्यों रही हूँ? तुम दोनों खुद फोन में लगी थी, फिर भी झूठ बोलोगी। अरे कम से कम अपनी देवरानी से कुछ सीखो। भले ही वो हम सबकी तरह शेफ नहीं है, लेकिन घर को संभालने में उसने बहू बनकर दिखाया है, जो तुम दोनों से आज तक नहीं हुआ। टाइम पर अपने पापा जी को चाय दी, मुझे दवाई दी, अपने पति का ही काम नहीं किया तुम दोनों ने। तो तुम्हें क्या ही बोलूं, सीखो। गर्मी में काम कर रही है और तुम दोनों एसी वाले कमरे में पड़ी रहती हो। माँ जी, हम शेफ हैं, कोई नौकर नहीं जो अपने ससुराल में झाड़ू पोछा करते फिरे। और दूसरी बात, हम उसकी तरह गरीब घर से भी नहीं आए हैं। वो गरीब घर की है, इसलिए यहाँ नौकरों की तरह काम कर सकती है, लेकिन हम अमीर घर से आए हैं और ये सब हम तो नहीं करने वाले। एब्सोल्युटली। चल बाकी हमें होटल मैनेजमेंट में पहुंचना है, आज न्यू इंटर्नशिप स्टूडेंट आएंगे। इतना कहकर दोनों घमंडी बहू होटल मैनेजमेंट में चली जाती हैं और अब विशाखा अपने घर में खाना बनाने लगती है, तो दोनों बहू उसके खाने को खराब करती हैं, जिससे घर वाले विशाखा से थोड़ा नाराज हो जाते हैं। देख बहू, तू अपने ससुराल वालों की तरह शेफ नहीं है, पर हम सब ये भी जानते हैं तू खाने में इतनी बड़ी गड़बड़ी तो नहीं कर सकती। मुझे भी यही लगता है माँ। क्यों माँ जी, क्या आपकी छोटी बहू इंसान नहीं है? इंसानों से भी गलती होती है। हाँ माँ जी, जेठानी जी शायद ठीक कह रही हैं, मुझसे ही हुआ होगा। अरे छोड़ो इस बात को, यहीं खत्म करो। कल सरला 3 बड़े मास्टर शेफ हमारे घर आ रहे हैं और हम उनके सामने जरा से भी चूक नहीं कर सकते। उसमें से 2 अमेरिकन शेफ हैं, तो कल खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कल हम सबको मिलकर बढ़िया खाना बनाना है। ठीक है, ऐसा ही होगा। अगले दिन दोनों कामचोर बहू तो अपने फैमिली के साथ खाना तैयार नहीं करवाती, तो छोटी बहू मेहमानों के लिए खाना बनवा रही थी। पापा, नॉनवेज रेडी कर दिया है मैंने, और मैंने समर ड्रिंक्स तैयार कर दिया है मैंगो के। और तेरे पापा और मैंने मिलकर शाही भारतीय खाना तैयार किया है। सबसे ज्यादा हेल्प विशाखा बहू ने करवाई है, वरना काम जल्दी नहीं हो पाता। अच्छा वो उसने सब्जी काट पीट कर दी। हाँ, लेकिन हम सब बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं। अब आप लोग आराम कीजिए, पसीने में भीगे हैं। मेहमान आते ही होंगे, आप कपड़े बदल लीजिए। ठीक है बहू, और तू भी। घर के सभी लोग गर्मी से परेशान होकर दोबारा नहाकर कपड़े बदल लेते हैं। इसी बीच दोनों चालाक बहू खाने को खराब कर देती हैं। किसी में पानी तो किसी में मिर्च मिला देती हैं, और फिर घर पर मास्टर शेफ कोच आ जाते हैं। सब उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। खाना लाने से पहले सब लोग रसोई में खाना देखते हैं कि उमेश, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? हमने तो इतनी देर लगाकर सारे खाने की तैयारी की थी, ये खाना कैसे बिगड़ गया? मुझे लग रहा है किसी ने कुछ हरकत की है, लेकिन अब हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ माँ, वो तो अच्छा हुआ हमने ये खाना मास्टर शेफ के सामने परोसने से पहले चख लिया, वरना हम सबकी कितनी बेइज्जती होती। बेइज्जती तो अब भी होगी अगर खाना नहीं दिया तो। माँ जी, पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए। ये मैंगो ड्रिंक में लाल मिर्च है, मैं कच्ची कैरी मिलाकर इसकी चटपटी ड्रिंक बना देती हूँ। और जब तक आप ऊपर से जला हुआ चिकन निकाल दीजिए और अंदर का सॉफ्ट चिकन हम अलग से दूसरी ग्रेवी में डाल देते हैं। बस 15 मिनट के लिए भाई साहब आप शेफ को बिजी रख दीजिए। हाँ बिल्कुल, चल कबीर। तब गरीब बहू अपनी समझदारी से खराब किए सारे खाने को अपने ससुराल वाले शेफ के साथ ठीक करती है और घर आए मेहमानों को परोसती है, जिसे खाकर वो बहुत तारीफ करते हैं। वाह, क्या उम्दा खाना बना है। लाजवाब, ये टेंगी मैंगो ड्रिंक बहुत अच्छी है। अरे मुझे तो आपका सारा खाना बनाया हुआ पसंद आया, आखिर शेफ से भरे ससुराल में जो आए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये सब हमारी विशाखा बहू की वजह से हुआ, जबकि ये शेफ भी नहीं है, लेकिन हम इसे शेफ जरूर बनाएंगे। अरे वाह, शेफ ना होकर भी इतना अच्छा खाना, फिर तो आपकी बहू को हम अपने होटल मैनेजमेंट में जरूर सिखाएंगे। इसकी टेंशन आप मत लीजिए शेफ उमेश जी। जी बिल्कुल। मेहमान खुशी से खाना खाकर चले जाते हैं। तब सास अपनी दोनों बहू को ढूंढती है, जहां वो उन दोनों की कमरे में खाना बिगड़ने की बात सुन लेती है और उन्हें घर वालों के सामने ले आती है। तुम दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं आई कि तुम्हारे ऐसे शर्मनाक हरकत से तुम्हारी शेफ फैमिली की कितनी बेइज्जती होगी। वो तो अच्छा हुआ छोटी बहू ने संभाल लिया। तुमसे गरीब ही सही, लेकिन तुम्हारे जैसी कामचोर तो नहीं है। यकीन नहीं हो रहा आशा पाखी, तुम ऐसा कर सकती हो। माफ कर दीजिए पापा जी। माफी तुम्हें एक ही सूरत में मिलेगी, जब बहू बनकर अब घर संभालोगी, क्योंकि हमारे घर संभालने वाली बहू शेफ मैनेजमेंट ज्वाइन कर रही है।
इस तरह गरीब बहू अपने पति के साथ दूसरी सिटी में होटल मैनेजमेंट का कोर्स करती है, वहीं दोनों बहू को घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। बहुओं, दिव्या और सिया, मेरी बात सुनो। तुम जानती ही हो कि गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, तो कल तुम्हारी दोनों ननद रहने आ रही है। मैं ये बता रही थी। क्या दोनों ननद आ रही हैं? इसका मतलब उन दोनों की खातिरदारी काम। हे भगवान, गर्मी में इतने लोगों की रोटी मैं नहीं बना सकती हूँ। अच्छा ही है माँ जो ननद जी ने आने का मन बनाया, इसी बहाने घर में थोड़ी रौनक सी हो जाएगी। ठीक है, हम दोनों मिलकर कल के लिए सारी तैयारी कर लेंगे। फिलहाल आप बताएं कि आज क्या बनेगा। माँ, आज क्यों ना मसाले के चावल बना ले। गर्मी भी बहुत है, ऐसे में कौन ही खड़े होकर रोटी बनाएगा। नहीं सिया बहू, तू तो जानती है कि हमारे घर में ये चावल वावल कहाँ ही खाए जाते हैं। अगर बना भी दिए तो कोई नहीं खाएगा। नहीं नहीं, चावल वावल नहीं, रोटी ही बनाना। तो ठीक है माँ जी, रोटी दिव्या बना लेगी। मेरे बस की नहीं ऐसे गर्मी में रोटी सेकना। चावल खाने हो तो बता दो, मैं बना दूं, नहीं तो रोटी तो दिव्या ही डाल देगी। नहीं भाभी, जब चावल कोई खाएगा ही नहीं तो बनाने से क्या फायदा। मैं रोटी ही बना दूंगी और साथ में माँ जी आलू की सब्जी। सही है? हाँ सही है बहू। हेमा की बात सुनकर दिव्या रसोई में सभी के लिए खाना बनाने को चली गई। दिव्या और सिया दोनों हेमा की बहुएं थी, जिनमें सिया बड़ी तो थी लेकिन उसे परिवार का ज्यादा ख्याल नहीं था। वहीं दिव्या सभी के बारे में सोचती थी और वो निहायत ही साफ दिल की थी। आज भी दिव्या ने खड़े होकर पूरे परिवार के लिए रोटी सब्जी बनाई, जबकि सिया ने इस सब में उसकी जरा भी मदद नहीं की। ऐसे ही अगले दिन मेरी बेटी आ गई। अरे रे, मेरी नवासी नवासा भी आए हैं। आ जाओ बच्चों, अंदर आओ। दामाद जी, आप भी अंदर आ जाओ। हेमा ऐसे ही स्वागत करते हुए अपनी दोनों बेटी दामादों को अंदर ले आई। माँ जल्दी से ठंडा पानी लाओ, बहुत गर्मी लग रही है। लो ननद जी, पियो पानी। माँ जी, अब तो दोनों ननद जी भी आ गई हैं। अब बताएं मैं क्या बनाऊं? कहो तो वेज बिरयानी बना दूं। नहीं नहीं भाभी, चावल नहीं। दीदी आई हैं तो आज तो कढ़ाई पनीर के साथ पूरी और आलू मटर के साथ रोटी बनाना, वही खाएंगे हम लोग। अच्छा माँ जी, जरा साइड तो आना। हाँ बोल। माँ जी, इतनी गर्मी है, ऊपर से इतने सारे लोग, अगर ये सभी चावल खा लेंगे तो सही है, नहीं तो मैं रोटी नहीं बनाने वाली हूँ। तू रोटी नहीं बनाएगी और ये लोग चावल नहीं खाएंगे तो फिर सभी को क्या खिलाऊंगी? बाहर से रोटी मैं मंगवा नहीं सकती, नहीं तो दोनों दामाद कहेंगे कि ससुराल जाकर किसी से खातिरदारी में 4 रोटी भी नहीं डाली गई। माँ जी आप चिंता ना करो, मैं हूँ ना, कोई नहीं, मैं रोटी सब्जी बना दूंगी। हाय मेरी बहू हर चीज का ख्याल रखती है। ठीक है, तू रोटी सब्जी बना लेना और सिया तू थोड़े से चावल भी बना लेना, जरा अच्छे लगेंगे। हेमा की बात को सुनकर दोनों बहुएं रसोई में गईं। गर्मी का मौसम था, ऐसे में सिया तो जल्दी से जरा से चावल चढ़ाकर निकल आई, लेकिन दिव्या का काम बहुत ज्यादा था। मैं, माँ जी, जेठानी जी, चारों ननद जी, देवर जी, दोनों ननद जी के पति, बच्चे, पापा, हे भगवान कितने सारे लोग हैं। कम से कम 50 रोटियां बनेंगी। मुझे आटा भी बड़े बर्तन में ही लगाना पड़ेगा। दिव्या बेचारी गर्मी में सभी के हिसाब से आटा लगाने लगी। बड़ी ही मेहनत से सभी का आटा गूंथ जाने के बाद उसने सब्जी की तैयारी की। हे भगवान, मेरा तो सारा पानी इस आटे को लगाने में ही निकल गया, लेकिन अभी तो ये मेहनत से रोटी बनानी बाकी है। चल दिव्या, काम पर लग जा। दिव्या ने ऐसे बोलकर रोटी बनाना शुरू कर दिया। इस बीच वो पूरी पसीने में नहा गई। कुछ देर के बाद सिया रसोई में अपने चावल देखने आई। अरे हाँ, चावल तो नरम हो गए हैं। अरे दिव्या, तुम्हें कितना पसीना आ गया है। और बनो महान कि तुम ही सारी रोटियां बना दोगी। सिया दिव्या की मदद करने के बजाय और उसे ताना मारकर चली गई। किसी तरह दिव्या ने सभी के लिए खाना बनाया और सभी को उसने खाना खिलवाया, जिस बीच घरवाले दिव्या की बनाई हुई रोटियों को सारा ही खाना खा गए और दिव्या को बस चावल ही चावल खाने पड़े। ऐसे ही अगले दिन। माँ, कल मैंने पूरी 45 रोटियां बनाई थी जो कि कम पड़ गई। अब आप मुझे बताएं कि आज मैं कितनी रोटी बनाऊं। बहू, 9 लोग तो घर में हम ही हैं, फिर 6 लोग तेरी नंदों की फैमिली के हो गए हैं, और आज तो दोपहर से पहले तुम्हारी बुआ सास का परिवार भी घर आ रहा है। तुम ना दुगनी रोटी बनाना, तभी पूरा पड़ पाएगा। सब्जी वगैरह सिया बना देगी। माँ जी, आपको बात समझ नहीं आती है क्या? अगर चावल बनवाने हो तो मुझसे बोलो, मैं 70 लोगों के लिए भी चावल बनाने से नहीं डरूंगी, लेकिन रोटी सब्जी को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अगर बहू को फिक्र है तो बाहर से बना लो, क्योंकि मुझे महान बनने का कोई शौक नहीं है। सिया के साफ मना करने के बाद अब
दिव्या के पास कोई ऑप्शन नहीं था। दिव्या ने ही सभी के लिए आज फिर से रोटी सेकने की जिम्मेदारी ले ली, जिसके लिए वो आज सुबह से ही लग गई थी। दोपहर तक जाकर दिव्या ने सभी के लिए रोटी बनाई। अब बुआ सास का परिवार भी आ चुका था, तो फिर दोनों बहुओं ने मिलकर सभी को खाना खिलवाया। भाई वाह, गर्मी में हल्के मिर्च मसालों का खाना और हाथ की रोटी मजा ही आ। लगता है कि इस बेचारी ने इतनी रोटियां बनाई हैं, तभी तो इसकी हालत बिल्कुल खराब दिख रही है। जया को दिव्या का चेहरा दिख गया था। ऐसे ही सिलसिला चला। रोज दोनों वक्त की रोटी देवरानी बनाती और जेठानी जरा से चावल बनाकर फरार हो जाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज हेमा सभी मेहमानों को बाहर घुमाने लेकर जा रही थी। माँ जी, आप सभी बाहर जा रहे हो? इसका मतलब खाना क्या आज सभी बाहर ही खाएंगे? नहीं मेरी बच्ची, तेरी बुआ सास है ना, उन्हें तो बाहर के खाने से सख्त नफरत है। कोई भी बाहर खाना नहीं खाएगा, लेकिन सभी चले जाएंगे तो खाना कौन बनाएगा? एक काम कर दिव्या, तू यहीं रुक जाओ, रोटी सब्जी बना ले, मैं बस कुछ ही देर में इन सबको घुमा कर आ रही हूँ। हेमा ने जैसे बोला दिव्या ने वैसे ही किया। वो घर में ही खाना बनाने को अकेली रुक गई और सिया समेत सभी मेहमान और घर वाले घूमने को निकल गए। पूरा परिवार गर्मी में शाम में सबसे पहले एक पार्क में पहुंचा, जहां उन सभी ने आइसक्रीम खाई। मेरा पुराना शहर आज भी उतना ही सुंदर है जैसे पहले था। यहाँ कितना सुकून भी है। आपका फेवरेट फ्लेवर स्ट्रॉबेरी है? मुझे ये शादी से पहले पसंद था। सभी ने ऐसे ही मजे किए। पार्क घूमकर वो सभी रेस्टोरेंट गए, जहां सभी ने एक एक बर्गर खाया और फिर उन्होंने अपने घर का रुख किया। एक तरफ जहां घर वाले मजे कर रहे थे, वहीं बेचारी दिव्या सभी के लिए गर्मी में रोटियां बनाने में बिजी थी। अरे दिव्या बहू, खोल भी दे। माँ जी आ गए आप लोग। दिव्या बेटा, तू घर में है? तू यहाँ क्या कर रही है? बुआ सास जी, मैं सभी के लिए खाना बनाने को रुकी थी। खाना बस तैयार ही है, आप लोग खा लीजिए। दिव्या की बात सुनकर जया ने सिया को घूर कर देखा। क्यों री बहू रानी, बस दिव्या ही इस घर की बहू है, तो कुछ नहीं लगती हम लोगों की। क्या हो गया? मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ कि रोजाना रोटी सब्जी वो भी इतने सारे लोगों में दिव्या ही कर रही है। तेरा कोई फर्ज नहीं है? बोल। क्यों नहीं है? और मैं क्या मना करती हूँ खाना वाना बनाने को? बस यही शांत हो जा। अगर तू मना नहीं करती है ना तो ठीक है, कल का खाना तू बनाएगी और चावल नहीं, रोटी सब्जी। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सिया खाना बनाने को मान गई। बस फिर क्या था। जैसे ही अगला दिन निकला, जया ने सिया को ही दोपहर के खाने का मेन्यू सौंप दिया। सिया भी अच्छी बनने को रसोई में आ गई और ये क्या, मैंने क्यों अपने ही पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली? कितनी सारी रोटी बनानी पड़ेगी अब। हाँ। सिया सभी लोगों की रोटी बनाने के लिए खड़ी हो गई। अभी उसने आटा ही गूंथा था जो उसकी हालत खराब हुई। आज तो मेरा सारा दम ही निकल जाना है। चलो, ध्यान नहीं देती, झटपट रोटी बनाकर हट जाती हूँ। सिया बेचारी रोटी बनाने को खड़ी तो हुई, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी हालत खराब हो गई। अब सिया के खड़े होने की बस की बात नहीं थी। वो जैसे जैसे रोटी डाल रही थी कि पीछे से दिव्या आ गई और बोली, भाभी कितनी रोटी बन गई? अभी तो 10 ही बनी है। हटिए, अब थोड़ी सी रोटी मैं डाल देती हूँ। वैसे भी इतनी सारी रोटी बनाना आसान काम नहीं है। तुम मेरी मदद करवाओगी? हाँ, क्यों नहीं। दिव्या ने ऐसे बोलकर सिया के साथ काम करवाना शुरू किया। अब सिया को एहसास हो रहा था कि उसने दिव्या के साथ कितना गलत किया था। अब उसे दिखाई दे रहा था कि जिस लड़की को वो हमेशा कामों में अकेले धकेले रखती थी, वो आज उसके ही काम में हाथ बटा रही थी। तुम मेरी मदद क्यों करवा रही हो? मैंने तो कभी तुम्हारी मदद नहीं की, जबकि तुमने तो कितने वक्त इतनी सारी ही रोटियां बनाई हैं दिव्या। क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये काम आसान नहीं है भाभी। अब ये सब छोड़िए, घर परिवार में तो मिलकर ही काम करना चाहिए। चलिए मिलकर सभी को खाना खिलाते हैं। दिव्या की बात से सिया को आज काफी सीख मिली। आज के बाद से अब कभी सिया ने दिव्या को अकेले काम में नहीं धकेला। अब दोनों देवरानी जिठानी मिलकर काम किया करती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।